जयराम जी की जय। साईं लीलाशाह। स्वामी लीलाशाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है नित्य आनंद कैसे मिले। 13 जून 1964 को आबू पहाड़ पर किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि यह सारा विशाल संसार ही ज्ञानी का निवास है। 14 ही लोकों में स्वयं ही स्वयं चेतन संपूर्ण है। रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है। जयराम जी की। दादू दावा छोड़ दे, बिन दावा दिन काट। जयराम जी की। यदि कोई कहे कि मैं यह कार्य दावे से कर सकता हूँ, परंतु इस शरीर का क्या भरोसा है, 1 सेकंड में ही नाश हो सकता है। सदैव सचेत रहना चाहिए। यह सृष्टि ऐसी है जैसे स्वप्न में स्वयं को भूल जाने के कारण ही अनेक आकारों सहित प्रतीत होती नजर आती है। जागृत होने पर एक चेतन के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता है। जो तीनों लोकों को प्रकाशमान कर रहा है वही सत्य स्वरूप है। भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद में स्थित होना चाहिए। पूछोगे कि स्वामी जी ईश्वर का स्वरूप कैसा है, क्या यह दृश्य आदि? नहीं, ईश्वर का स्वरूप किसी भी विषय संबंध के अतिरिक्त सिर्फ आनंद है। यही ईश्वर का स्वरूप है। कहोगे कि स्वामी जी ईश्वर का दर्शन कैसे हो? भाई, ईश्वर तो रोज दर्शन दे रहा है। सुखोपत अवस्था या गहरी नींद में जो आनंद मिल रहा है, जो देख रहे हैं कि किसी भी विषय संबंध के बिना है, वहाँ कोई भी विषय पदार्थ या मन की वृत्ति नहीं है, तो फिर वह आनंद आया कहाँ से? वह आनंद कोई बाहर से नहीं आया, वह आनंद हमारे भीतर ही है। अगर ईश्वर को बाहर ढूंढने जाएंगे तो यह हमारी बड़ी भूल है। पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे भीतर ही है। सिर्फ आनंद ही आनंद है। जयराम जी की। पूछोगे कि स्वामी जी यह आनंद जागृत में सदैव कैसे रहे? सुनो, शरीर से ऊपर उठो, अर्थात शरीर को स्वयं न समझकर, शरीर को आभास मात्र मानकर भगवत ध्यान में लगाना चाहिए या कार्य में लग जाना चाहिए, अर्थात शरीर से ऊपर उठना चाहिए। जयराम जी की जय। साईं लीलाशाह।